हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज है एंड फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड इस रीडिंग में हम आप लोगों की लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे और आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एक्वेरियस सन मून राइजिंग करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, लेकिन मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप भी अपने पार्टनर की एनर्जीज जानना चाहते हो, आप भी अपनी फीलिंग्स खुद जानते हो। आपकी साइड पर देखो, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज़ को लेकर। लाइक यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, इंडिपेंडेंस की एनर्जी। आप चाहते हो कि आपको आज़ादी मिले, आपको इंडिपेंडेंस मिले, आप अपने पे रहना चाहते हो। किसी न किसी चीज़ को लेकर आप इस तरह के आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। या इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पॉसिबली आपका किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप इस तरह हो लाइक कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इस पर्सन से मैं अलग हूँ, मैं तन्हा होना नहीं चाहता हूँ, मैं अकेला होना नहीं चाहता हूँ, मैं इस पर्सन से अलग होना नहीं चाहता हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी खुद की इंडिपेंडेंस के लिए, ऐसा दिख रहा है। तो बहुत से लोगों के लिए इस तरह हो सकता है कि आपका कोई कनेक्शन खत्म हुआ है। क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड्स हैं उससे मुझे ऐसे ही शो हो रहा है कि आपका या तो कोई कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है एंड आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप इस तरह हो कि मैं अकेला होना नहीं चाहता। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी साइड पर देखो, यहाँ पे दी सन का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन 2 चीज़ों के दरमियान फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक 2 चीज़ों को लेकर फंस चुके हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक आप हो और दूसरा इनका वर्क है, जिसको लेकर ये लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा लाइक 2 चीज़ों को लेकर जगल करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। जगलिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर। देखो, मुझे इसी तरह दिख रहा है कि लाइक ये पर्सन इस तरह नहीं है कि ये आप में इंटरेस्टेड ही ना हो, ऐसा नहीं है। ये इस तरह है कि वो जस्ट अपनी एनर्जी किसको दें, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन जो है ये मुझे कंफ्यूज दिख रहा है। इनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इनको अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में देनी है, अपने वर्क को देनी है या अपने कनेक्शन को देनी है, अपनी लव लाइफ को देनी है। इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी थोड़ी थोड़ी सारी डायरेक्शंस में दे रहे हैं, अपने वर्क को भी दे रहे हैं, अपने कनेक्शन को भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि मोस्टली इनकी जो एनर्जी है वो इनके मटेरियल वर्ल्ड पर है। ज़्यादातर ये अपना फोकस अपने मटेरियल वर्ल्ड पर रखे हुए हैं, अपने वर्क पर रखे हुए हैं, अपने मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एटलीस्ट इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने मटेरियल वर्ल्ड पर ज़्यादा फोकस है, अपने रिलेशनशिप पर, अपने कनेक्शन पर इनका फोकस इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। या सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से ये पर्सन आपको वेट करवा रहे हैं एंड ऐसा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ रहा है, इन्होंने आपको वेट का कहा हुआ है और आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस नहीं रखते। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने कनेक्शन को भी चाहते हैं। ये जो कंफ्यूज हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही है कि अपने वर्क पर फोकस रखना है, अपने कनेक्शन पर रखना है और अपनी एनर्जी किस चीज़ को ज़्यादा देनी है। एंड इसीलिए इन्होंने आपको वेट पर रखा हुआ है। पॉसिबली आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं, आपको इन्होंने वेट पर रखा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। फॉर द कनेक्शन देखो, यहाँ पे दी चैरियट है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ खत्म हो रहा है। एक साइकिल है जो मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। इस
सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन खत्म हो रही है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो खत्म हो रहा है, या ये कुछ और ख़त्म हो रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी ख़त्म हो रहा है बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ये जो भी चीज़ है ये ख़त्म तो हो रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ये कनेक्शन मुझे यहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ये कनेक्शन तो यहीं है। ये पॉसिबली कुछ और ख़त्म हो रहा है जो कि बहुत पेनफुल है, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस। यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हो। आपको लाइक ऐसा है कि आपको सीखना चाहिए, इस पूरी सिचुएशन से आपको लर्न करना है, बट आप कहीं ना कहीं आप इस तरह आप लर्न तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप खुद से झगड़ रहे हो, आप खुद से कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिख रहे हो, आप खुद से झगड़ते हुए दिख रहे हो। आप इस तरह की यहाँ मैं क्या सीखूंगा, यहाँ मैं क्या लर्न करूँगा, यहाँ तो सिर्फ पेन ही पेन है मेरी सिचुएशन में, मेरी लाइफ में। आप इस तरह बिहेव कर रहे हो, लाइक आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस वक्त आपकी लाइफ में सिर्फ पेन ही पेन है। आप इस सिचुएशन से कैसे सीखोगे, कैसे आप इस सिचुएशन से कुछ लर्न कर सकोगे, आप इस तरह मुझे दिख रहे हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पर लर्न करना है, इसलिए यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। देखो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, देन नाइट ऑफ कप्स है, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स है। स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे 2 चीज़ों में फंसे हुए दिख रहे हैं, अपने वर्क को लेकर और अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, लाइक इस कनेक्शन को लेकर और अपने वर्क को लेकर। ये पर्सन इस तरह इनको नहीं समझ आ रही कि अपने वर्क को ज़्यादा एनर्जीज देनी है, इस कनेक्शन को ज़्यादा एनर्जीज देनी है। इस तरह ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपके लिए ऐसे ही दिख रहा है कि आपको इस सिचुएशन से लर्न करना है, इस सिचुएशन से सीखना है। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्वेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैसेज आया है आपके लिए, फाइनेंशियल चैलेंजेस अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। तो मैंने आपसे कहा कि ये पर्सन 2 चीज़ों को लेकर फंसे हैं, अपने कनेक्शन को और अपने वर्क सिचुएशन को। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि या तो आपके साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या इस पर्सन के साथ कुछ ऐसे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। यही मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आप में से किसी एक के साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो कि इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर हैं जिनके साथ यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं। सो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, वेट अ सेकंड। आई थिंक इतने मैसेजेस काफ़ी हैं। सबसे फर्स्ट मैसेज देखते हैं यहाँ पर, आई डिनाइड माई फीलिंग्स फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट डिड नॉट वर्क। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, उसको ये काफ़ी टाइम से डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इनके लिए वर्क नहीं कर रही। अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, उनको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इनके लिए वर्क नहीं कर रही है। सेकेंड मैसेज देखिए यहाँ पर है, यू स्टिल होल्ड द की टू माई हर्ट। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अभी भी इनकी जो हर्ट की है, जो इनके दिल की चाबी है, वो आप ही के पास है, आप ही के होल्ड में है इनके हर्ट की ये कह रहे हैं। देन यहाँ पर मैसेज आपके लिए, आई लव यू, यानी कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देन यहाँ पर मैसेज है, डू यू लव मी द वे आई लव यू। सो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी इनसे उसी तरह से प्यार करते हो, उसी तरह से लव करते हो जिस तरह से ये पर्सन आपसे लव करते हैं। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। सो ये कह रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके साथ लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन को, ऐसा फील करते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइज, एक चीज़ मैं आपको अगेन बताना चाहूँगी कि रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ और जो फीलिंग्स मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़, कौन सी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट करें, कौन सी आपके पार्टनर से रेजोनेट करें। जो आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय।